चल बेटा देखिए ध्यान से इधर। प्रीत, प्रीत में किसे कहते हैं? सब सेम दोहराएंगे, सेम कंडीशन। प्रीत में इसे प्रीत इज ए रिफ्रैक्टिव होमोजेनियस प्रीत इज रिफ्रैक्टिव होमोजेनियस medium which is inclined by two plane। बेटा सेंटेंस बदल सकता है, ठीक है ना? चल बेटा आज हम पढ़ेंगे आपतन कोड, निर्गत कोड, विचलन कोड तथा प्रिज्म के कोण में संबंध। यहां से रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट रे, इमर्ज्ड रे, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट रे, इमर्ज्ड रे, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से कोई मोबाइल लाने के लिए मना किया था सबको। यहां से देख बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक प्रिज्म है, हमने 2D में फिगर बना दिया। एक फलक इसके कहाँ है? पीछे है। एक फलक इसके कहाँ है? पीछे है। यहां से हम कोई एक प्रकाश की किरण आ रही है। क्या आ रही है? प्रकाश की किरण। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, नहीं हो जाएगी दिक्कत समझाने में। ठीक है, यहां से देख बेटा, कोई प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, यहां से हम कोई नॉर्मल ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? कोई नॉर्मल ड्रा करते हैं। कोई नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं। आप जानते हैं नॉर्मल और आपतित किरण के बीच को कोण को क्या कहते हैं? कि बीच की किरण को क्या कहते हैं? नहीं, नॉर्मल तथा आपतित किरण के बीच की कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसकी किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसकी किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और इसके कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसके कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसकी इंग्लिश होती है, इंसिडेंट रे। इसकी इंग्लिश होती है इंसिडेंट रे। इसको लिखते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या लिखते हैं? इंसिडेंट एंगल। तो यहां से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो नॉर्मल के पास झुक जाती है। जाना चाहिए तो ऐसे सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी। पूछो क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि माध्यम चेंज हो गया है। जब ये माध्यम चेंज हो गया है तो किधर झुक जाएगी? नॉर्मल के पास झुक जाएगी। यहां से देखेंगे, पुनः एक हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। यहां से एक हम क्या ड्रा करेंगे? नॉर्मल ड्रा करेंगे, ठीक है। यहां से हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। इस कोण को हम मान लिए हैं R1 और इस कोण को हम क्या मान लिए हैं? R2। एक कोण को R1, एक कोण को R2। यहां से एक प्रकाश की किरण जाएगी, ये क्या हो जाएगी? अभिलंब के पास झुक जाएगी। सही है।
ये अविलंब के पास झुकी है, अविलंब से दूर चली आई है ना, यही अविलंब है, अविलंब से दूर चली जाती है। माध्यम कौन सा है? ये हमारा सघन माध्यम है, ये हमारा विरल माध्यम है, यहाँ पे भी हमारा विरल माध्यम है, बीच में सघन माध्यम। सही है। यहाँ से देखेंगे इस कोण को हम ई कहते हैं। ई माने होता है निर्गत कोण। ई माने क्या होता है? निर्गत कोण। और इसको क्या कहते हैं? निर्गत किरण। इस किरण को कहते हैं निर्गत किरण। इंग्लिश होती है इमर्ज्ड रे। इसकी इंग्लिश होती है इमर्ज्ड एंगल। इमर्ज्ड एंगल। यहां से यदि हमारा R1 है, ये वाला R2 है, ये बीच वाला कोण जो होगा हमारा 180 माइनस R1 प्लस R2, 180 माइनस R1 प्लस R2। यहाँ तक ठीक है। ये वाला देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, ये पूरा भी हमारा I के बराबर होना चाहिए। ये हमारा पूरा I के बराबर हो चाहिए। I में से हमारा R1 पहले से निकल गया है, तो ये वाला हमारा बचेगा E माइनस R1। और यहाँ से हमारा E पूरा E है, तो ये वाला भी पूरा E होना चाहिए। R2 निकल गया है, E माइनस R2। अब इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारे प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म नहीं होती तो ऐसे सीधे जाती, लेकिन प्रिज्म होने की वजह से ऐसे चली गई। डेविएशन जितना आएगा कितना विचलित हुई? डेल्टा विचलित हुई। मैंने मान लिया कि डेल्टा विचलित हुई, और जो प्रिज्म है इसके कोण को हम क्या मान लिए हैं? A मान लिए हैं। कोई बात नहीं करेगा। इसका नाम रख दिए हैं K, इसका नाम रख दिए हैं P, इसका नाम रख दिए हैं C। अगर किसी को ज्यादा आ रहा है तो वो पूछ ले, पूछ ले। यहां से देखेंगे किसी त्रिभुज का, अगर इसका नाम है C रख दे रहे हैं, C रखा J रख दे, इसका नाम रख दे रहे हैं J। यहां से देखेंगे त्रिभुज JKC में, त्रिभुज JKC में जो बहिष्कोण होता है टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। यहाँ से डेल्टा इक्वल टू होगा I प्लस E को साथ में ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे R1 प्लस R2। इतना तक उम्मीद करता हूँ सही है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ से बेटा हम एक दूसरा इमेज बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एक दूसरा इमेज बनाते हैं। यही बड़ा वाला फिगर बाहर, ये यहाँ से हम A को बाहर लेकर के आते हैं, ये हमारा A है, यहाँ से ये वाला है। अब यहाँ से देखेंगे एक हम खींच रहे हैं नॉर्मल, थोड़ा जगह की डिफिशियंसी है। ये हमारा प्रिज्म है, यहाँ से हम इस पे नॉर्मल खींच रहे हैं, यहाँ से अगर हम इस पे नॉर्मल खींच रहे हैं और यहाँ से इस पे भी नॉर्मल खींच रहे हैं। यहाँ से इस पे भी नॉर्मल खींचेंगे तो देखेंगे ये वाला कितना है आपके पास P है, ये वाला K है, ये वाला C है, ये वाला A है। ये वाला आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा 90 डिग्री ये कोण A है, और ये आपको पता है 180 माइनस R1 प्लस R2। यहाँ से देखिए चतुर्भुज, यहाँ से हो जाएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज AKPC में, चतुर्भुज AKPC में यहाँ से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। A प्लस K प्लस P प्लस C, तो यहाँ से लिख देंगे कोण A प्लस 90 डिग्री प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 360। यहाँ से देखेंगे एंगल A, यहाँ से 90 प्लस 80 270 प्लस 90 जोड़ेंगे 360 हो जाएगा। ये हो गया 360
प्लस R1 प्लस R2 दिस इज इक्वल टू 360। यहां से देखेंगे 360 कट जाएगा, एंगल A इक्वल टू आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2। इस एंगल A को लिख देंगे R1 प्लस R2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसी को इरेज करते हैं, यहाँ पे इसका काम खत्म हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं, ये अगर आप लोग बना लिए होंगे। यहां से देखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाला क्या है, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। इसके बाद A के स्थान पर लिखेंगे R1 प्लस R2, डेल्टा I प्लस E माइनस A। ये है आपका रिलेशन बिटवीन न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण, निर्गत कोण तथा प्रिज्म के कोण में संबंध। यहां से नीचे से लिखेंगे डेल्टा बराबर विचलन कोण है, डेल्टा बराबर विचलन कोण है, I बराबर आपतन कोण है, I बराबर आपतन कोण है, E बराबर निर्गत कोण है, E बराबर निर्गत कोण है, A बराबर है प्रिज्म का कोण। A बराबर क्या है, प्रिज्म का कोण। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन हो चुका है। इसके आगे से कल आपको बताएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।